मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज सुबह आप किस तरह से देख रहे हैं एलिमेंट्स को? ये तो बहुत ही शार्प बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं चार्ट्स में। हमारे कोलीग्स बता रहे थे, चाहे वो निकल हो, क्रूड भी नीचे नहीं आ रहा है, स्टेबनली हाई। किस तरह से आप चीज़ों को पैन आउट होता देखते हैं आज? देखिए अजय, अगर फ्रैंकली आप देखें तो कल और आज में और कुछ दिनों के अंदर जो माहौल है हम सबको पता है। हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर क्यों अनवाइंडिंग हो रही है, क्या चिंता का विषय है और किस वजह से शेयर बाज़ार इस समय गिर रहे हैं। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं काफ़ी दिन से मेंटेन कर रहा हूँ कि इस समय शेयर बाज़ार में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ इंट्रा ट्रेड करिए। इस मार्केट के अंदर एक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के अंदर बड़ा परिवर्तन आ चुका है। फॉर अ मार्केट जहाँ पर हम हर लेवल पर फॉर अ मार्केट जिसमें 2021 के अंदर ट्रेड था बाय हाई सेल हायर, उसके बाद आया बाय ऑन डिप। अब ट्रेंड ये है कि सेल ऑन एवरी अपटिक, और उसके बाद अब जो नया ट्रेंड आया हुआ है सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। सो एक मार्केट इस समय कंपल्सिव सेलिंग के चक्र से निकल रहा है। और जो कंपल्सिव सेलिंग है अजय, शेयर बाजार के लिए काफ़ी खतरनाक बात होती है, बिकॉज इसके अंदर आप फंडामेंटल्स इग्नोर करते हैं, इसके अंदर आप वैल्यूएशंस इग्नोर करते हैं, मगर आप इस समय बिकवाली इसलिए करते हैं बिकॉज या तो आपको कैश की ज़रूरत है, या आपका मार्केट का व्यू बदल गया है, या आपके फंड में रिडेम्पशंस आ रहे हैं। और इसी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग को लेकर के अजय मुझे लगता है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो इस समय आवश्यकता ये है कि आप किस प्रकार इस वॉलेटिलिटी और किस प्रकार इस मार्केट के अंदर जब गिरावट देख रहे हैं आप उसके अंदर कैसे बच के निकल सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और आप इस समय ऐसी क्या रणनीति अपना सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट कम हो। गुड मॉर्निंग निकुंज। जिस तरह से हम देख रहे हैं थ्रू आउट विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर रोजाना पड़ता हुआ भी हम देखते हैं। कल भी भारी बिकवाली का दबाव रहा। आज फिर शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, कौन से सेक्टर्स होंगे? पर्टिकुलरली अगर मेटल्स की बात करें, रूस से सप्लाई रुकने की आशंका से निकल में हमने कीमतों में एक लगातार इजाफा देखा है, तो फिर आपके हिसाब से आज स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, सेक्टर्स कौन से स्पेसिफिक रहेंगे? मान जी देखिए, टिपिकली इस प्रकार की जब अनवाइंडिंग होती है तो अक्सर वो बैंकिंग से चालू होती है, फिर वो इंडस्ट्रियल्स पे जाती है, उसके बाद कंज्यूमर में आएगी और फिर रूरल फेसिंग बिजनेसेस को हिट करती है। तो हमने बैंकिंग में एक प्रकार की सेलिंग देख ली है। अब मुझे लगता है कि सिक्लिकल जो इंडस्ट्रियल्स में भी इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद कंज्यूमर में इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से जो मार्केट का बॉटम है, मार्केट का बॉटम फंडामेंटल बॉटम जो है अभी मेरे हिसाब से नहीं बना है। मार्केट दो कारणों से बॉटम आउट होता है। पहला कारण होता है कि प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं, इतने सस्ते हो जाते हैं कि भाई द मार्केट्स दे स्टार्ट फैक्टरिंग इन ऑल द बैड न्यूज़। जैसा हमने कोविड में देखा था, 2008 के बाद देखा था। तो जो मार्केट 2020 में जो बॉटम आउट हुआ था, यह मार्केट प्राइसेस की वजह से बॉटम आउट हुआ था। हालांकि कोविड खत्म नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट मई 2020 में जाकर के बॉटम आउट हो गया। प्राइसेस इतने सस्ते हो गए थे, प्राइसेस अभी इतने सस्ते नहीं हुए हैं। तो और मुझे लगता भी नहीं है कि कोविड जैसी बिकवाली आने वाली है, बिकॉज वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो था। तो क्या न्यूज़ इवेंट्स चेंज होंगे जब मार्केट बॉटम होगा? मुझे लगता है वैसा होगा। न्यूज़ इवेंट्स कब बदलेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है वो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, मगर चल रहा है और अभी भी लग रहा है कि कोई रेजोल्यूशन इन साइट नहीं है। तो जब न्यूज़ थोड़ी सी चेंज होने लग जाएगी, या तो कमोडिटी में डाउन ट्रेंड आने लगेगा, क्रूड के अंदर डाउन ट्रेंड आने लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि दोनों रूस और यूक्रेन इस समय बातचीत कर रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर किसी प्रकार का हमें रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो वह मार्केट का न्यूज़ टर्न है। मेरे हिसाब से न्यूज़ टर्न का वेट करिए, इट इज़ बेटर। जैसा मैं एग्जाम्पल 10-15 दिन पहले बोल रहा था, आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल चुका है। जब आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल करके वापस गाड़ी पटरी पर आती है, उस समय लेने का मौका करिए। एक चलती हुई ट्रेन के सामने मत आइए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। डोंट ट्राई एंड गो अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट का जो इस समय ट्रेंड है 70 से 80% स्टॉक नीचे जा रहे हैं, और 15 से 20% स्टॉक या तो गिर नहीं रहे हैं या फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यही राय दूंगा कि जो बड़ा ट्रेंड है उसके साथ रहिए। बड़ा ट्रेंड इस समय नीचे का है, ऊपर का नहीं है। निकुंज, कल शाम को एक और इम्पॉर्टेंट
इवेंट था वो था एग्जिट पोल्स। हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश हो गई जिस हिसाब से बाजार में कंप्रेशन आया लास्ट 15 दिनों में, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से तस्वीर आ रही है, आपका कोई ऑब्जर्वेशन? उम्मीद के मुताबिक डिपेंड करता है किसका पोल ले रहे हैं, बट रफली बीजेपी लीडरशिप में दिख रही है एटलीस्ट एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, एग्जिट पोल की अगर बात करें अजय, तो मार्केट ये प्रकार से फैक्टर इन कर रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस आएगी। अगर एग्जिट पोल्स आती जो और कुछ इंडिकेट कर रही होती तो शायद ये मार्केट के लिए 2-3% का एक बाय द रूमर सेल ऑन न्यूज़ काइंड ऑफ न्यूज़ हो सकता था। तो एग्जिट पोल इस माहौल के अंदर मार्केट के लिए एक नो इवेंट है। अगर एग्जिट पोल्स जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा था वैसी नहीं आती, विच इज़ इन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ बीजेपी विक्ट्री इन उत्तर प्रदेश, अगर वैसी नहीं आती तो शायद ये मार्केट के अंदर और मंदी का कारण हो सकता था। मगर क्या यह एक एग्जिट पोल में इस समय जो शेयर बाजार जो उम्मीद करके बैठा था एग्जिट पोल उसी प्रकार से आई है, तो क्या एक इवेंट रिस्क हमारे पीछे हो चुका है? जी नहीं, बिकॉज जो इवेंट रिस्क है वो इस समय ग्लोबल है, क्रूड है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं। आईटी के अलावा जो मुझे नहीं लगता है कि इस समय शेयर बाजार में ऐसे इस समय कुछ ऐसे सेफ्टी शेयर्स दिख रहे हैं। देखिए, कमोडिटी इट इज़ टू लेट टू बाय नाउ। सिमिलरली बैंक्स, उसके अंदर एफआई सेलिंग चल रही है। अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर में आएगा, जो मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं आया है, और रूरल इकोनॉमी जिसको ऑलरेडी मार पड़ चुकी है उसके अंदर भी मुझे लगता है किसी प्रकार की मंदी चलेगी। रशिया हम जानते हैं उस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि रेयर मेटल्स है, लिथियम है, निकल है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे आएगा। सेमीकंडक्टर और ऑटो इंडस्ट्री को 2021 में मार पड़ी थी, 2022 में और मार पड़ सकती है। सो लेट द मार्केट एडजस्ट अजय। और एक और चीज़ है अजय कि इस मार्केट में आपको हार्श नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर साइकिल आती है, हमने तेजी की साइकिल देखी थी, उससे पहले मंदी की साइकिल देखी थी। तो शेयर बाजार के अंदर साइकिल आती है, 18-20 महीनों से तेजी की साइकिल थी, अब ये थोड़ा एक मंदी की साइकिल है। यह साइकिल भी निकल जाएगी, मगर इस समय अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो जब ये साइकिल चेंज होगी तो आप पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। तो इस समय आई थिंक इट इज टू लेट टू सेल एंड इट इज टू अर्ली टू बाय। मैं फिर बोलूंगा जी, आई थिंक एट दीज लेवल्स इफ यू आर होल्डिंग गुड क्वालिटी डिसेंट लार्ज कैप स्टॉक्स, इट इज टू लेट टू सेल बट इट इज टू अर्ली टू बाय। राइट, ऑलराइट निकुंज, थैंक यू वेरी मच अपना टेक शेयर करने